नईम बंजोता साहब, आप ज़ाहिर है कि आपका ताल्लुक़ वकालत से भी है और आप इन चीज़ों को देखते भी हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो अभी लिस्ट डाउन किया है कामिल मुर्तज़ा साहब ने, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, आप इनको दूर करने के लिए आपकी जमात जो है वो क्या कर सकती है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? क्योंकि ये बड़े सीरियस इशू हैं और प्लस के जो खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी रिजर्वेशन है, वहाँ पर भी शफाफियत पर उन्होंने सवालात उठाए हैं, बल्कि वो नहीं उठा रहे, बाकी जमातें भी उठा रही हैं। तो इनको दूर करने के लिए अगर तो आप लोगों ने साथ लेके चलना है JUIFA को, तो क्या आप कोई गौर व गौस कर रहे हैं? नहीं, शफाफियत के हवाले से किस हवाले से बात करें? मुझे इनकी आवाज़ नहीं ठीक आ रही थी। उनकी रिजर्वेशन है कि पूरे मुल्क में जहाँ पर उन्होंने सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में ये कहा है कि धांधली हुई है, बल्कि धांधला हुआ है, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में भी वो कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ से मौलाना फजल रहमान साहब एक सीट हारे हैं जिस पर अली मीन गंडापुर साहब पहले जीते थे, अब उनके भाई हैं, तो उनकी रिजर्वेशंस तो वहाँ पर भी हैं कि वहाँ पर धांधली हुई है। जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। देखें, पहली बात तो ये है कि आप पूरा माहौल देख लें। इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह इलेक्शन के अंदर कैंपेन करने में, जलसे जुलूस, रैलियाँ निकालने में, मैं ख़ुद लड़ूँगा इलेक्शन, हमारे उम्मीदवार उठाए गए, तायद कुनंदे, तजवीज़ कुनंदे, कैंपेन नहीं करने दी गई, और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो फॉर्म 45 के मुताबिक आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में मेजॉरिटी में अगर कोई सीटें जीती है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उस रात 8 को 180 प्लस सीटें हमारी जो हैं वो नेशनल की थीं, और दूसरे सूबों में भी जो सूबाई थी सीटें, वो भी आपने देखा कि कैसे 8 को उसको जो है वो चेंज करके 9 को जो है वो मिनिमाइज़ करके ले आए। अब देखें, पंजाब के अंदर, या आप KP की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर आपको मसला है, किसी को भी अगर मसला है, पहले दिन ही फ्लोर ऑफ द हाउस अली मीन साहब खड़े होकर उन्होंने कहा जी कि कोई भी अगर शख्स ये रखता है बात के इस हल्के के अंदर जो है वो दोबारा हल्का खुलना चाहिए या उसकी कोई रिजर्वेशन हैं, तो हम बिल्कुल तैयार हैं, हम हर तरह से तैयार हैं। आप खोलें हल्का, ये तो देख लें, आपके 2018 हो, 2000 जो है वो 24 हो, तो हर टाइम में, हर दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल इसके ऊपर कभी भी नहीं भागी। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये भी देखें कि जो जमातें भागी हुई, अगर हम कहें ना जी कि आप आ जाएं जी कि शुएब शाहीन साहब हैं, अली बुखारी साहब हैं, या तैमूर मलिक को आपने जिस तरह उनके फॉर्म चेंज किए गए, आप आ जाएं, इन तीनों हलकों में से किसी एक के फॉर्म लेकर आ जाएं, इस्लामाबाद की लेकर आ जाएं, आप हल्फन आप कह दें, अच्छा किसी बात के ऊपर ये नहीं आते, ये कहेंगे कि आप इलेक्शन कमीशन में अदालत के अंदर चले जाएं। यू साउंड लाइक दी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी यही बात कर रही है कि आप आ जाएं, हम कमीशन बनाते हैं, बैठते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अमली तौर पर हमें भी पता है कि वो कुछ खास कर नहीं रहे हैं, इसीलिए मामला वहीं पर स्टक है जहां पर अभी मौजूद हैं। तो आप लोग भी तो खैबर पख्तूनख्वा को लेकर सिर्फ ज़बानी जमा नहीं देखें। नहीं देखें, हम तो खैबर पख्तूनख्वा की आप बात कर रहे हैं ना, हमें तो आप जैसे कहें ना कि जैसे आपको तसल्ली होती है, किस तरह से हमें तसल्ली होती है, किसी एक थर्ड जो है वो एक कमीशन बनाना है, या किसी प्रोग्राम में आकर बात करनी है, या किसी अदालत में बात करनी है, या किसी जगह के ऊपर कोई थर्ड बंदा मुकर्रर करके बात करनी है और वहाँ पर हमने इस मामले को देखना है या उसको ओपन करना है, तो हमारी तो खुली ऑफर है सबके लिए। लेकिन जहाँ दूसरी जमातें, जैसे सिंध में हमारी सीटें जो हैं वो 22 के करीब नेशनल की छीनी गई हैं, जैसे पंजाब के अंदर जो है 100 के करीब हमारी सीटें छीनी गई हैं, जैसे वफाक में हमारी जो है वो पहले 180 थी और फिर 100 से 92 जैसे वहाँ पर किया गया है, जैसे बलूचिस्तान के अंदर भी यही सूरत है, और हम समझते हैं कि KPK के अंदर भी हमारी सीटें छीनी गई हैं। अच्छा। तो हमारे पास जो मौक़िफ़ है, जो हमारे पास शवाहिद हैं, जो हमारे पास फॉर्म 45 है वो मौजूद है। हम तो कहते हैं कि जिस तरह से वो मुतमिन होते हैं ना उस तरह से आए, लेकिन फ़ौरन करें। अब 5 साल गुजरने के बाद अगर ये कह दिया जाए, नईम बंजोता साहब, एक बेहतरीन ऑप्शन है कि पार्लिमानी कमीशन बना दिया जाए, इलेक्शंस का जो कंडक्ट है उसका ऑडिट होना चाहिए, ये आपको ऑप्शन कैसी लगती है अगर आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं पूछूं तो? देखें, जो धांधली की बात है ना, मैंने पहले भी आपको गुजारिश की कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं, जिस तरह से ये कहें हम तैयार हैं। सेकंड बात ये है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है उस हवाले से हमारी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है, लेकिन आज तक उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए कोई सदबाब नहीं किया गया, वो पटिशन ही नहीं फिक्स की गई। 9 मई के हवाले से 1 साल हो गया, 9 मई की पादाश में वो सारा क्रैकडाउन हमारे ऊपर किया गया,
निशान छीना गया, खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, हमारे लोगों को अंदर डाला गया, मुकदमात बनाए गए, सारा कुछ कर लिया, लेकिन उस 9 मई के ऊपर भी कमीशन ना बनाने के ऊपर भी 1 साल हो चुका है। 25 मई अब मेरा ख्याल में आज तारीख क्या बनती है, आज 24 है, कल पूरा 1 साल हो जाएगा, लेकिन आज तक कमीशन नहीं बना। ये क्यों? जहां पर आपका दिल हो कि आपने धरना केस स्टार्ट करना है, दूसरा केस स्टार्ट करना है, ये करना है, वो करना है, वहां पर सारी चीजें हो जाती हैं। मैं आपसे यही सवाल करती हूं, आप पूरे पाकिस्तान पर सोच के हिसाब से बताएं। नहीं मुझे साहब क्यों इस पे डिले किया जा रहा है? सेकंड बात देखिए, डिले इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फॉर्म 47 के मुताबिक जो हुकूमत बनाई गई है उसका टेन्योर पूरा करने के लिए जब लंदन प्लान को एग्जीक्यूट करना हो तो उसके अंदर शामिल है ना कि प्रोटोकॉल भी हो, CCPU सैल्यूट भी मारे, जहाज की तस्वीरें एक तरफ दिखाई जाएं और एक तरफ एक लीडर की तस्वीर जो है उसके ऊपर पाबंदी हो, और जहां पर एक तस्वीर लीक हो जाए तो वहां पर इंक्वायरियां शुरू हो जाती हैं कि इमरान खान की तस्वीर क्यों मीडिया के ऊपर आ गई है। तो ये सारी चीजें कौम देख रही है और हिस्ट्री में लिखी जा रही हैं। अब दूसरी बात जो दफ्तर की जा रही है, दफ्तर देखें, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर ये दफ्तर है और किसी तरफ से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी ऑफिशियल को जो है वो नोटिस नहीं भिजवाया गया। जो ये कह रहे हैं जी कि 3 नोटिस भिजवाए गए, हमें कोई नोटिस नहीं मौसूल हुआ। यानी वो जो कह रहे हैं कि आपको 10 मई को भी नोटिस भेजा है, वो नोटिस आपको मौसूल नहीं हुआ। कोर्ट वाला भी ऑप्शन है, नहीं हुआ। और सेकंड बात ये रह गई, जो ये कह रहे हैं कि उस नोटिस के अंदर जो लिखा है कि इन्होंने किया क्या है, वो कह रहे हैं जी कि आपने इंक्रोचमेंट की है, यानी कि जो बिल्डिंग है उसके साथ जो दीवार बनाई गई है, जो वॉल है, जो गेट वगैरह है या गिराज है, उस बिल्डिंग के अलावा वो आपने कब्जा किया हुआ है। आप कहते हैं जी कि वो आपने कब्जा किया हुआ है, तो आपने हमें नोटिस भेजना है, हमने जवाब देना है कि क्या हमने उसको अलॉट करवाया है CDA से या नहीं करवाया, अगर गलत किया हुआ है तो हम उसको हटाएं। एक तरीकाकार मौजूद है, लेकिन आप ये देख लें कि उसका बहाना बनाना या ये कहना कि जो रूफ है, जो टॉप है, उसको जो है वो आपने गैर कानूनी तामीर किया हुआ है। तो हमेशा ये होता है कि आप देखें इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा होगा कि हर बिल्डिंग के ऊपर जो है जहां पर लोग चाहते हैं वो अलॉटमेंट करवाते हैं, उसके चार्जेस होते हैं, और फिर भी अगर आप समझते हैं कि वो अलॉटमेंट भी नहीं हुई और चार्जेस भी नहीं पे किए गए और ये गैर कानूनी है, तो आप उस रूफ को या उस जो जगह है उसको कह सकते हैं कि ठीक है जी इसको हटा देते हैं। लेकिन आपने रात को मशीनरी लेकर दावा बोलकर पूरे दफ्तर को सील कर दिया है, पूरे दफ्तर को सील कर दिया है, पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया है। नहीं पर साहब, ये जो पार्लियामानी कमीशन वाला आइडिया है, आपने कहा कि हम इसे वेलकम करते हैं, लेकिन आप ही के कुछ लोग जो हैं वो ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए कि हमने तो DG ISI से बात करनी है, हमने तो आर्मी चीफ से बात करनी है, हम तो उस कुव्वत से बात करने के लिए तैयार हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हम उनसे बात करके उनको ये कहेंगे कि वो पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर हो जाएं। तो ये बात आपको समझ आती है? ये सही है या ये सही है जमहूरी तरीके का? देखें ये एक बड़ा गलत एक इल्ज़ाम भी लगाया जाता है, तसर भी दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जनाब PTI तो सिर्फ फ़ौज से बात करना चाहती है। देखें हमारे इदारे हैं जिसमें आप देख लें कि अदलिया भी है, दूसरे फ़ौज भी है, बाकी भी हैं, सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। लेकिन हमने हमेशा ये बात की है कि हम बात करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी से जो फॉर्म 47 के अलावा हैं, और जहाँ पर फ़ौज से बात करने की बात है तो हम तो फ़ौज को ये कह रहे हैं कि आईनी जो दायरा इख्तियार है उसके अंदर आप रहकर काम करें। क्योंकि देखें जो फौज है उसका काम नहीं है कि आप सियासत में घुस जाएं, ज़राअत में घुस जाएं या किसी और मामले में घुस जाएं या किसी की अपॉइंटमेंट, किसी की भर्ती या किसी की हुकूमत हो ना हो उसमें मामलात में करें। तो हम तो उनको ये कह रहे हैं कि मुल्क को आगे चलने दें और जो है बातचीत की हद तक बात यह है कि उनसे बात करके हमने यही कहना है कि जनाब आपकी आईनी हदूद है उसके अंदर आप रहें, जिसको अवाम ने मुंतखब किया है उसकी हुकूमत होनी चाहिए। ठीक है, चले ये पहली बात ये हम मसालत की बात करते हैं और ये जनाब इंतजारी और उनसे बात करना चाहते हैं। आज आप देखें कि पंजाब के अंदर एक इनकी मीटिंग हुई है जिसमें इन्होंने रखा है कि इमरान खान के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये इनका रवैया है, ये चाहते हैं कि इमरान खान के ऊपर नए मुकदमात बनाए जाएं। उधर आकर टीवी पर ये कहते हैं लोगों को तासर देने के लिए कि हम तो बड़ा जी चाहते हैं कि अलायंस होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये इंतशारी लोग हैं, 7 मुकदमात भी जारी हैं। ठीक है, लेकिन वो मैं बहाना बनाकर हमारे दफ्तर को भी गिराया जा रहा है, इदारों के खिलाफ नेगेटिव चीजों पर, हर्जा सराई पर उन्होंने कहा है कि हम एक्शन लेंगे इदारों के खिलाफ जो हर्जा सराई या महाजा राई की सियासत करेगा या ऐसी बयानबाजी करेगा, उस पे कहा गया है।